इंग्लैंड के खिलाफ हमें 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है और इसके लिए पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए टीम का ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, लेकिन ईशान किशन को टीम में शामिल नहीं किया गया और इसी को लेकर के हम चर्चा भी करेंगे। आखिर ईशान किशन के ऊपर में क्या वाकई में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है? कुछ ऐसी गलती ईशान किशन ने कर दी जिसको लेकर के बीसीसीआई के चयनकर्ता या बीसीसीआई या टीम मैनेजमेंट या राहुल द्रविड़ वॉटेवर जो भी है वो खुश नहीं है, या वजह कुछ और है? क्योंकि आज भी रणजी ट्रॉफी के मैचेस चल रहे हैं। झारखंड का मैच सर्विसेज से है लेकिन ईशान किशन नहीं खेल रहे। ईशान किशन रणजी ट्रॉफी के मैच नहीं खेल रहे और राहुल द्रविड़ के कहने के बावजूद नहीं खेल रहे। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ईशान किशन के साथ में वाकई में गलत किया गया और अचानक ही इनको ड्रॉप कर दिया गया और स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो गए, इसीलिए ध्रुव जुरेल, केएस भरत, केएल राहुल को एज अ विकेट कीपर के तौर पर चुना गया? बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, आखिरी जो 3 टेस्ट मैच है उसमें ईशान की वापसी होगी। मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं है। मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं कि मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है कि ईशान किशन की वापसी होगी और मुझे तो यह भी नहीं लगता कि ईशान किशन इंडिया अभी हाल फिलहाल में खेलते हुए नजर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप में, उससे पहले आईपीएल है, आई डोंट नो कितने सीरियस है, नहीं है, क्या है, नहीं है। मुझे सारी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं उसको देख करके लगता नहीं है कि ईशान किशन कहीं से भी फ्रेम में हैं कि वो वर्ल्ड कप खेल जाएं। पर उनके साथ में क्या वाकई में गलत हुआ? लग तो रहा है। केएस भरत पर क्या वाकई में बहुत ज्यादा भरोसा किया जा रहा है? लग तो रहा है, क्योंकि जब आप केएस भरत के आंकड़े देखेंगे टेस्ट मैचेस के, तो भाई केएस भरत ने 5 टेस्ट मैचेस की 8 इनिंग में 129 रन बनाए हैं और इनका उच्चतम स्कोर 44 रन है, 18 का इनका एवरेज है। चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार अभी तो करियर की शुरुआत है। ईशान किशन की भी करियर की शुरुआत ही थी वेस्ट इंडीज में और उन्होंने एक अर्धशतक लगाया था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई थी। बट केएस भरत को आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में आजमा लिया, केएस भरत को आपने आजमा लिया WTC के फाइनल में, और केएस भरत को एक बार फिर से आप मौका देने जा रहे हो इंग्लैंड के खिलाफ में। क्या वो इतना भरोसा देते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छे बल्लेबाज नहीं है, लेकिन अभी हाल में मैंने देखा इंग्लैंड लायन के खिलाफ में अभी मैच चल रहा था, वहां पर 15 रन बना करके आउट हो गए। एक मैच में अर्धशतक भी लगाए लेकिन एक मैच में 15 रन बना करके आउट हो गए। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं आप तमाम दोस्तों से कि क्या वाकई में केएस भरत पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है, जबकि ईशान भी उतने ही टैलेंटेड हैं या उससे ज्यादा टैलेंटेड हैं, या फिर क्या ऐसी वजह है कि ईशान किशन को बाहर कर दिया गया? ईशान किशन अब डिस्पाइट राहुल द्रविड़ के कहने के बावजूद भी रणजी ट्रॉफी मैचेस नहीं खेल रहे, या ये मान करके चलें कि अब ईशान किशन को इंडिया खेलने का मतलब ही नहीं, मतलब कि उन्होंने मन ही छोड़ दिया कि अब इंडिया खेलने को मिलेगा? ये भी हो सकता है, क्योंकि एक रीजन ये भी है कि इंडियन प्रीमियर लीग खेलेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीजें अभी क्रिकेट में डेवलप हो रही है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा कि 2026 के बाद हो सकता है कि ये बायलैटरल फाइलेटरल खत्म ही हो जाए, ये नेशनल जो हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं ना, ये इसकी संख्या ही कम हो जाए और दुनिया भर में सिर्फ लीग ही लीग चलते हुए नजर आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या उसकी भी शुरुआत जो है वो बहुत जल्दी होने वाली है? और एक खबर आपने देखी होगी जहां पर कि पिछले साल आई थी कि बड़े बड़े फ्रेंचाइजी 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार थे दुनिया भर के बड़े बड़े प्लेयर्स को, और दुनिया भर में जो उनकी टीम है उनके लिए खेलने के लिए उनको मनाया जा रहा था। क्या उसकी शुरुआत भी होने जा रही है? तो ये तमाम चीजों को देख करके मुझे लगता है कि ईशान के साथ में गलत हुआ नहीं हुआ, लेकिन चीजें ठीक नहीं है। सब ईशान किशन से चाहे वो गलती हुई हो, मैनेजमेंट चाहे जिस चीज का बदला ले रहा हो, चयनकर्ता जिस चीज से खफा हो, लेकिन लगता है कि चीजें इस समय ठीक नहीं है। अचानक ही ईशान को स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर करना मेरे ख्याल से भारतीय टीम के लिए ठीक नहीं है। केएस भरत, ध्रुव जुरेल, आप केएल राहुल को एज अ प्योर बैटर खिलाओगे, आप केएस भरत को विकेट कीपर खिलाओगे, ऐसे में आपकी बल्लेबाजी भी कमजोर हो जाएगी। ये 110% है, एक बल्लेबाज शॉट खेलोगे। तो क्या चल रहा है, किस तरीके से मामला चल रहा है, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताएगा कि क्या वजह है कि आज भी रणजी ट्रॉफी मैच खेलने से ईशान किशन, उनका नाम ही नहीं है झारखंड के मैच में, वो खेल ही नहीं रहे। तो क्या ऐसी वजह है और आपको भी लगता है कि उनके साथ में गलत हुआ? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लीजिएगा।